हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी के वीरेन वकील हैं और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल भी इस वक्त हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बता दें कि सोने में आज किस तरीके का एक्शन है। तो सबसे पहले बात हम आज सोने की करने वाले हैं। तो दिन के जो निचले स्तर से सोने में एक रिकवरी देखी जा रही है। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो सोना हल्की तेजी के साथ यहां पर 1,54,500 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए तो गोल्ड का भाव जो है वो $4,400 के ऊपर फिलहाल बना हुआ है। सोने में जो ये इतना उतार चढ़ाव है ये क्यों है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार फिर चलते हैं अपने दोनों ही खास मेहमान के पास। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ जतिन, माफ कीजिएगा भाविक सर, मुझे एक बात बताइए, ये इस तरीके का मूवमेंट जो है वो सोने में देखने को क्यों मिल रहा है? गुड इवनिंग स्मिता जी। देखिए, 2 हफ्ते से हम देख रहे थे कि सोने में एक अच्छी रिकवरी आई थी, क्योंकि जो यूएस के जॉब्स के डेटा है वो काफ़ी वीक आए थे और जो महंगाई के आंकड़े आए थे वो भी थोड़े सॉफ्ट आए थे। तो मार्केट ने एज्यूम कर लिया था कि सितंबर में जो रेट हाइक होने वाला है वो नहीं होगा, दिसंबर में होगा इसके। बट अभी अगर हम देखें तो जो यूएस के जो बोरिंग कॉस्ट है वर्ल्ड की, जैसे कि अपनी यूएस देख रहे हैं, जापान देख रहे हैं, जर्मनी देख रहे हैं, सभी बॉन्ड यील्ड्स हाई के ऊपर है। तो उसकी वजह से अभी जो सारा पैसा है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट में जा रहा है, क्योंकि गोल्ड रिटर्न नहीं देता बट बॉन्ड्स देते हैं रिटर्न। तो उसकी वजह से 2 दिन हमने देखा कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आई है। बट अगेन अंडरटोन काफी बुलिश है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो फेड के जो रुझान है वो मुझे लग रहा है शायद दिसंबर में ही रेट हाइक होगी, और ये जो कंसोलिडेशन है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आगे जाके जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ी सॉफ्टन होगी तो वापस से गोल्ड सिल्वर में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म में लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन है थोड़ी और एक्सपेक्ट है कि कंटिन्यू हो सकती है। जब तक बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है तब तक एक गोल्ड और सिल्वर में ऊपर में डेफिनेटली बैरियर रहेगा। आज सब पहले कॉलर पीयूष इस वक्त जुड़ चुके हैं राजस्थान से। पीयूष पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी पीयूष, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हेलो। हाँ जी आपको हम सुन पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिल्वर में फिजिकल परचेज। पीयूष आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? सिल्वर में फिजिकल परचेज करनी चाहिए अभी या नहीं, रुकना चाहिए? ओके भाविक, क्या करना चाहिए इनको? भाविक सर, अभी करना चाहिए इनको सिल्वर में फिजिकल परचेज या फिर रुकें? नहीं, देखिए, मैं बोलूंगा कि स्टैगर्ड मेथड में डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि जैसे वीरेन जी ने भी बताया बॉटम तो डेफिनेटली आ चुका है $50 के करीब। और अभी अगर जब तक 62 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें लग रहा है 65, 70 और आगे जाके भी हो सकता है। तो फिजिकल जब आप लेते हो तो आप लंबी अवधि के लिए लेते हो, तो मैं बोलूंगा कि 100% आपका अभी कैपिटल मत डिप्लॉय कीजिए, बट यहाँ से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे 2.20 के करीब भी आता है तो एक बार और एवरेज करके चल सकते हैं, बट यहाँ से आप फिजिकल बाइंग करके करना शुरू कर सकते हो। ओके चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर फिजिकल बाइंग की सलाह आपको दी गई है। और गोल्ड पर हम इससे पहले बात कर रहे थे तो मैंने आप दोनों लोगों से आपके लेवल्स नहीं लिए। सबसे शो में एक और कॉलर इस वक्त शामिल हो गए हैं, हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा भाविक सर से क्वेश्चन है कि आज बेस मेटल में कीमत आ रही है और आज शाम को जिंक और कॉपर में क्या करें? ओके सर, बेस मेटल्स पे सवाल है इनका, आपने सुन ही लिया होगा, क्या राय है आपकी? देखिए, बेस मेटल्स पे हमें देखा कि 2 दिन में थोड़ा करेक्शन डेफिनेटली दिख रहा है, बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड अगर देखें तो बुलिश है। यस, कॉपर में हमने देखा कि एलएमई में एक अच्छी खासी इन्वेंट्री बढ़ी है, जिसकी वजह से शॉर्टेज कम हुई है और प्राइसेस में 1400 से हमने दो ही ट्रेडिंग सेशन में 1360 के करीब देखा है। 1355 का मुझे लग रहा है बहुत अहम सपोर्ट है, तो इंट्राडे बाय करके चल सकते हैं। 1355 के स्टॉप लॉस है, ऊपर का टारगेट कम ही रखिएगा 1366 का। जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें तो आई थिंक एल्यूमिनियम अभी भी मुझे थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है। 346 के करीब बाय करके चल सकते हैं। 345 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और टारगेट ऊपर 348 का। जिंक में अभी के लिए थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड है, तो जिंक थोड़ा अवॉइड कीजिए। ओके चलिए, तो ये जो सजेशन है ये आपको मिले हैं भाविक सर की तरफ से। और अब थोड़ी सी बात चांदी पर कर लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि चांदी में दूसरे दिन लगातार जो है वो गिरावट देखी जा रही है। घरेलू बाजार में अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा की गिरावट के साथ भाव 2,30,000 के करीब है। ग्लोबल मार्केट में 1% की कमजोरी के साथ ये $64 के नीचे बना हुआ है। तो चांदी में इस गिरावट पर क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी करना चाहिए या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ भाविक सर, क्या करें चांदी पर फिलहाल?
देखिए चांदी में इंट्राडे तो मैं बाई की रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि जो हमने मॉर्निंग सेशंस में देखा था कि गैप डाउन के बाद जो रिकवरी है ये वो अच्छी रिकवरी है, और अभी भी अगर देखें तो मार्केट डेज हाई के ऊपर है, तो लग रहा है कि 2 दिन की जो करेक्शन है उसके बाद एटलीस्ट 50% रिकवरी है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो 2,30,000 जो अभी प्राइस चल रहा है, तो थोड़ा नीचे गिरावट आता है 229 के करीब, तो 227 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। 232 या 233 का टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। ओके, मेरे साथ एक और कॉलर इस वक्त रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश जी, क्या सवाल है आपका? ये धनिया के अंदर है, मतलब मेरे को बाई करना है अच्छा, अक्टूबर में। ओके अक्टूबर धनिया के अंदर। ओके। भाविक क्या कह रही है? अक्टूबर धनिया वायदा ये खरीदना चाहते हैं, खरीदना चाहिए इनको अभी? अरे मैं बोलूँगा कि ओवरऑल फंडामेंटल्स तो अभी भी पॉजिटिव है, बट क्योंकि एक रैली के बाद हमने देखा है कि 15,800 से 17,000 के बीच में फंसा हुआ है। शायद यहाँ पे प्राइसेस जो है वो कॉन्सोलिडेट हो रहा है, और यूजुअली हाई प्राइस पे हम देख रहे हैं कि कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मैं बोलूँगा वेट कीजिए, 15,700 के करीब अक्टूबर में अगर आता है तो 15,000 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। 16,600 या 17,000 का टारगेट, तो यहाँ पे भी थोड़ा वेट कीजिए, 15,700 के करीब आता है तो 15,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। वीरेंद्र सर थैंक यू सो मच, भाविक सर थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और देश में